हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने सेकंड लेक्चर में बात करूंगा आज अटैकिंग एजेंट्स के बारे में। किसी केमिकल रिएक्शन में इन अटैकिंग एजेंट्स का क्या रोल है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो एक सिंगल स्टेप में या सिंपल स्टेप में नहीं होती है। पहले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट जिस पर ये रीजन्स अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इनको अटैकिंग रीजन्स कहा जाता है। अटैक करने के बाद एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज बनती हैं जिनको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उस रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो अटैकिंग एजेंट्स हैं, ये अटैकिंग एजेंट्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स और न्यूक्लियोफाइल्स। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और फाइल्स का मतलब होता है लविंग, यानी वो केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनों से लव करती है, इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों से लव कौन करेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ये। तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इनमें सेंट्रल एटम जो है उसकी ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की वजह से इनको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। लुईस एसिड्स, लुईस एसिड बेस की डेफिनेशन लुईस ने दी थी। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स जो हैं वो लुईस एसिड्स कहलाते हैं। यानी इलेक्ट्रोफाइल्स उन जगहों पर अटैक करेंगे जहां पर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर ये अटैक करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे ये। अब चार्ज और इन स्पीशीज पे चार्ज हो भी सकता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में इनको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया है। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, जिनको हम सिंपल E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं और जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है सेंट्रल एटम पर, वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H+, NO2+, CH3+, और CO+, Cl+, etc। ये जितनी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं ये इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और इनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती। इसमें ये जो हाइड्रोजन आयन है ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है, तो इस वजह से ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ।
NO2 प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। CH3 प्लस कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है। ये एसाइलियम आयन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। हेलोनियम आयन लाइक Cl प्लस, क्लोरोनियम आयन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इनको भी इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। सेकंड इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, इनको हम सिंपल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं है। एग्जाम्पल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, ये सारे के सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। जैसे कि हम यहां देखें BF3, तो BF3 में जो बोरॉन है, बोरॉन फ्लोरीन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल हुआ। उसी तरीके से BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसकी ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, इसकी भी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन की और बॉन्ड बनाने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। तो BF3, BH3, उसी तरीके से AlCl3, FeCl3, ZnCl2, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इनको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। कहां से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जहां पर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और ये बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेंगे उसके साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में था। सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि नाम से लग रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और फाइल में मैंने आपको बताया था लविंग, यानी वो केमिकल स्पीशीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, न्यूक्लियस से प्यार करती हैं, न्यूक्लियस लविंग कहलाते हैं। क्यों न्यूक्लियस से प्यार क्यों करती हैं? क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इस बात से पता चल रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज किस पर है, प्रोटॉन्स पर होता है, और प्रोटॉन्स कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस पर होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस लविंग कहलाते हैं। यानी केमिकल स्पीशीज विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स, यानी जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, जहां पर के इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पेयर लवर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं क्योंकि उन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं क्योंकि इन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ये उधर अटैक करेंगे जहां पर के इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो न्यूक्लियस लविंग होते हैं ये। और जब न्यूक्लियस लविंग है तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स के अपोजिट इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है।
कंप्लीट ऑक्टेट। और एक बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, तो इनको ल्यूइस बेस कहा जाता है, क्योंकि ल्यूइस ने यह बताया था कि वो केमिकल स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो ल्यूइस बेस कहलाती है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगी वो ल्यूइस एसिड कहलाती है। तो ये ल्यूइस बेस कहलाते हैं। इसको भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया है। एक नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, यानी वो केमिकल स्पीशीज जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, Cl माइनस, Br माइनस। मैंने बोला कि यहां पर इनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होना चाहिए, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर। Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, RO माइनस, CH3 माइनस, ETC। यानी ये जो केमिकल स्पीशीज है इसमें नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करेंगे। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस साइनाइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, मिथाइल कार्बेनियन। दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स वो केमिकल स्पीशीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हैं, लेकिन इन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होगा। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियोफाइल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो चाहे वो न्यूट्रल हो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है। एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें ऑक्सीजन के पास देखें आप दो एलपीज हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्टेट इसकी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। उसके बाद भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, वाटर, अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, अल्कोहल, प्राइमरी एमीन, ईथर, थायो ईथर, ETC। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर है, एक एलपी है। अल्कोहल में ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे दो एलपीज हैं। प्राइमरी एमाइंस, ऐसी 2 डिग्री एमाइंस, R2NH, ईथर, थायो ईथर्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए इनको ल्यूइस, इलेक्ट्रोफाइल्स को ल्यूइस एसिड कहा जाता है। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इनको ल्यूइस बेस कहा जाता है। चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल्स को दो कैटेगरीज में, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, और न्यूक्लियोफाइल्स को दो कैटेगरीज में, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसके साथ साथ इसमें एक कैटेगरी और होती है जिसको हम आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। जैसे कि Cn माइनस है, तो Cn माइनस में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो यहां पर कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो साइनाइड आयन जो है वो एक एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है विच कैन लिगेट बोथ द साइड्स। लेकिन
डोनेशन के टाइम 1 डोनेशन इज एक्सेप्टेड। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हमने आपको बताया, अटैकिंग एजेंट्स के बारे में। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक्स।